नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्था की आवाज़ में। तो आइए शुरू करते हैं आज की दिल छू लेने वाली कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक बड़े प्रतापी राजा मान सिंह हुआ करते थे। वे विशाल साम्राज्य के मालिक थे। वे अत्यंत दयालु, धार्मिक और न्यायप्रिय शासक थे। राज्य में किसी संसाधन की कोई कमी नहीं थी। बस कमी थी तो राज्य के उत्तराधिकारी की, अर्थात मान सिंह की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की अभिलाषा से उन्होंने 7 रानियों से विवाह किया, परंतु फिर भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेकों यज्ञ एवं अनुष्ठान कराए, फिर भी उनकी मनोकामना पूर्ण ना हो पाई। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा का त्याग कर दिया एवं उदास रहने लगे। 7 रानियां भी राजा को उदास देख काफी परेशान रहती। राजा का मन राजकाज में भी नहीं लगता। वे काफी व्यथित रहने लगे। राजा की दशा देखकर राज दरबारी समेत राज्य की प्रजा भी चिंतित रहती। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। 7 रानियों में बड़ी 6 रानियां अपना अधिकांश समय श्रृंगार, भोजन, हास परिहास में ही व्यतीत करती। उन्हें किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं रहता और ना ही वे प्रजा की फिक्र करती। वहीं दूसरी तरफ सबसे छोटी अर्थात 7वीं रानी धार्मिक कार्यों में रुचि रखती, राजा को शासन कार्यों में मदद करती। कुल मिलाकर छोटी रानी एक कुशल गृहिणी और सर्वगुण संपन्न स्त्री थी। कोई भी भूखा उसके द्वार से खाली पेट नहीं जाता और ना ही कोई निराश होकर जाता था। समय तेजी से अपने पंख फैलाकर उड़ता गया। एक दिन कोई सिद्ध महात्मा राजा के महल में भिक्षा मांगने आते हैं। वे काफी देर भिक्षा की प्रतीक्षा करते हैं और रानियों को आवाज भी लगाते हैं, परंतु किसी ने भी महात्मा जी पर ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने वहां से जाने की सोची। अपना कमंडल लेकर महात्मा जी उठ खड़े हुए। तभी छोटी रानी मंदिर से पूजा कर महल वापस आ रही थी। महात्मा को देख वो रथ से उतरकर अपने हाथ जोड़े उनके पास आई और कहा, हे महात्मा, महल में आकर हमें कृतज्ञ करें। परंतु महात्मा थोड़े नाराज दिखे। उन्होंने रानी का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। रानी के काफी अनुनय और आग्रह के बाद वे महल में प्रवेश करते हैं। छोटी रानी बड़े मन से उनकी सेवा करती हैं एवं अपने हाथों से नाना प्रकार के व्यंजन भी परोसती हैं। महात्मा छोटी रानी के करुण हृदय और सेवा भाव से बहुत प्रसन्न होते हैं। अब उनके प्रस्थान का समय हो चुका था। उन्होंने कहा, छोटी रानी, मैं तुम्हारी सेवा से काफी प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। छोटी रानी महात्मा को आंसू भरे नेत्रों से देखती है और कहती है, हे महात्मा, अगर आप मुझे कोई वर देना चाहते हैं तो इस दुखिया को संतान होने का वर दे। महात्मा के हाथों में अगले ही क्षण एक फल था। उसने रानी को वह फल देते हुए कहा, बेटी, इस फल को ग्रहण करो, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसमें मेरे तप का प्रभाव है। छोटी रानी ने आंचल पसारे और फल लेकर उसे अपने सर से लगाया और उस फल को ग्रहण किया। कुछ समय बीते थे। अब रानी गर्भ से थी। ये समाचार सुनकर पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राजा मान सिंह की खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि राज्य को उत्तराधिकारी जो मिलने वाला था। लेकिन इन सभी के बीच यदि कोई खुश नहीं था तो वो थी 6 बड़ी रानियां। उनके मन में यह भय बैठ चुका था कि छोटी रानी सदैव महाराज की प्रिय रही हैं। संतान प्राप्ति के पश्चात महाराज छोटी रानी को और अधिक सम्मान और स्नेह देंगे, उसकी हर बात मानेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी रानी हम 6 रानियों को अपनी दासी बना ले, हमें भिखारियों जैसा जीवन जीना पड़े। ये सब सोचकर बड़ी रानियों के मन में भय बैठ गया और उन्होंने छोटी रानी के खिलाफ षड्यंत्र भी रच डाला।
नियत समय पर छोटी रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों भाई बहन थे। बच्चों के जन्म के बाद छोटी रानी मूर्छित हो गई। तभी बड़ी 6 रानियों ने अपनी योजना के अनुसार दाई को डरा धमकाकर और धन का लालच देकर अपनी योजना में शामिल कर लिया। इधर महाराज शुभ समाचार सुनने के लिए बेसब्र हो रहे थे। रानियों के कहे अनुसार दाई ने राजा को सूचना दी कि महाराज, छोटी रानी को पुत्र एवं पुत्री दोनों हुए हैं, लेकिन महाराज वे बच्ची लकड़ी की कठपुतलियां हैं, वे निर्जीव हैं। राजा ये सब सुनकर परेशान हो उठे। वे बच्चों को देखने रानी के कक्ष में गए, जहां उन्होंने देखा रानी ने 2 कठपुतलियों को जन्म दिया है। 6 रानियां दहाड़े मारकर रो रही थी। वही छोटी रानी को काटो तो खून नहीं। राजा ये सब देखकर अत्यंत क्रोधित हो उठे। 6 रानियां ये सब देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्होंने ही छोटी रानी के जुड़वा बच्चों को कहीं छुपाकर उनके स्थान पर लकड़ी की कठपुतलियां रख दी थी। बड़ी रानियों ने राजा को छोटी रानी के विरुद्ध भड़काया और कहा कि महाराज, छोटी रानी ने आपसे सहानुभूति पाने के लिए गर्भवती होने का स्वांग रचा, इसके लिए इसे सजा होनी चाहिए। राजा ने उनकी बातों में आकर छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया, जहां वो एक छोटे से झोपड़ी में जीवन व्यतीत करने लगी और ईश्वर से केवल एक ही प्रश्न करती कि प्रभु ने उसे किस अपराध की इतनी कठोर सजा दी है। इधर बड़ी रानियों ने छोटी रानी के नवजात बच्चों को दाई के हवाले करते हुए उन्हें मारने का आदेश दिया। ऐसा ना करने पर रानियों ने दाई को मारने की भी धमकी दी। बेचारी दाई डर के मारे उसने रानियों की बात मान ली और बच्चों को मारने जंगल की तरफ ले गई, जहां दाई का पति भी उसके साथ था। दाई दंपति भी निसंतान थे। 2 धोहे बच्चों की मासूम सूरत देखकर उनके मन में बच्चों के प्रति वात्सल्य के भाव जाग गए। उस दंपति ने यह निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे बच्चों के प्राण नहीं ले सकते। पूरी दुनिया की नज़र बचाकर उन्होंने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू किया। वे बारी बारी से बच्चों का ध्यान रखते। किसी के पूछने पर यह कहते कि वे बच्चे उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर मिले थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे अब 3 वर्ष के हो चुके थे। एक दिन की बात है, बच्चों का जन्म दिवस था। दाई माँ ने बच्चों को नए कपड़े पहनाए और ईश्वर का आशीर्वाद लेने मंदिर ले गई, जहाँ वे 6 रानियां भी आई हुई थी। जब उन्होंने दाई को सुंदर बच्चों के साथ देखा, तब उन्हें आश्चर्य हुआ और संदेह भी। मौका पाकर रानियों ने दाई से सख्ती से पूछताछ की। बेचारी दाई, उसने भय के कारण सब कुछ सच सच बता दिया। अब रानियों के क्रोध की सीमा ना रही। उन्होंने दाई से कहा, यदि तुमने आज ये बच्चों के प्राण नहीं लिए, तो हम तुम्हारे ऊपर बच्चों को चोरी करने का झूठा आरोप लगाकर महाराज से मृत्यु दंड की सजा दिला सकती हैं। अब दाई के पास कोई चारा ना था। उसने कांपते हाथों से और बुझे हृदय से बच्चों को गोद में उठाया और घर वापस ले आई। जिन हाथों से उसने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज उन्हीं हाथों से मृत्यु देने वाली थी। उसने बच्चों के लिए खास लड्डू बनाए। बच्चों ने वे लड्डू बड़े चाव से खाए, जिन्हें खाते ही बच्चे मूर्छित हो गए। थोड़ी ही देर में उन्होंने तड़पते हुए आखिरी सांस ली, क्योंकि उन लड्डुओं में जहर था। दाई और उसके पति ने हृदय पर पत्थर रखकर बच्चों के निष्प्राण शरीर को जंगल में कहीं दूर मिट्टी में दबा दिया। कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर जहां बच्चों के शरीर दफनाए गए थे, वहां एक दुर्लभ फूल का पेड़ निकल आया, जिसमें 2 बड़े सुंदर एवं आकार में बड़े फूल खिले थे, जिसके सुगंध से पूरा जंगल महक उठा। एक बार राजा के सैनिक पूजा के लिए पुष्प इकट्ठा करने जंगल की तरफ गए। तभी उन्होंने वह अद्भुत दुर्लभ वृक्ष देखा, जिसमें 2 बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए थे। सैनिकों ने जैसे ही उन फूलों को तोड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, फूल के पेड़ आकाश की तरफ बढ़ने लगे।
लाख प्रयास के बाद भी वे फूल तक नहीं पहुंच सके। थक हार कर वे महल वापस जाते हैं और राजा को सारी घटना बताते हैं। अब राजा मान सिंह ने भी उस फूल के पेड़ को देखने की इच्छा जताई और तत्काल जा पहुंचे उस पेड़ के पास। फूल के पेड़ बने बच्चों ने जब अपने पिता को देखा तो वे खुशी से झूम उठे। तभी बहन ने भाई से कहा, भैया हमारे पिताजी हमसे मिलने आए हैं। ऐसा कहते ही पेड़ नीचे आ गए। राजा समेत सभी लोग ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पेड़ बने भाई ने पूछा, पिताजी हमारी माँ कहाँ है? आप उन्हें क्यों नहीं लाए? राजा अब तक अपनी 6 रानियों द्वारा रचे गए षड्यंत्र से अनजान थे। इस अद्भुत वृक्ष की बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। दाई ने जब यह बात सुनी तो उसे अपने कृत्य पर बहुत ग्लानि हुई। उसका मन पश्चाताप से भर आया। उसने अपने कर्मों का पश्चाताप करने का निर्णय लिया एवं राजा को सारी बात बता दी कि किस प्रकार से उसने बड़ी रानियों के कहने पर उनके बच्चों को अपने पास रखा और समय पर आने पर विषपान भी कराया, और वो परिस्थिति बड़ी विषम थी। अब राजा के सामने सब कुछ शीशे की तरह साफ हो चुका था। बिना किसी विलंब के राजा ने छोटी रानी के झोपड़ी में जाकर उनसे माफी मांगी और फूल के पेड़ के पास जाने की विनती की। छोटी रानी के लिए हाथे घोड़े सजाए गए, उनका दुल्हन की तरह श्रृंगार किया गया एवं पूरे सम्मान के साथ वे राजा के साथ रथ में बैठ अपने बच्चों से मिलने जंगल रवाना हुई। अपने बच्चों को सामने देख रानी उन वृक्षों से लिपटकर खूब रोई। जब बच्चों ने अपनी माता को देखा तो वे माता के करुण स्पर्श से रोने लगे। छोटी रानी ने अपना आंचल फैलाया और वृक्ष से कहा, मुझे पता है कि मेरी 2 संतान हुई थी, पर नियति के प्रभाव के कारण मेरी गोद उजड़ गई। आज एक माँ अपने बच्चों को अपनी गोद में वापस मांग रही है। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। रानी की दर्द भरी पुकार सुनकर उन 2 फूलों से 2 बच्चे उसकी गोद में आ गिरते हैं। आज बच्चों को माँ और माँ को बच्चे मिल गए थे। ये दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग अपने आंसू नहीं रोक पाए। रानी अपने बच्चों एवं पति के साथ पुनः महल में सम्मान के साथ रहने लगी। अब बारी थी दोषियों को दंड देने की। राजा ने 6 बड़ी रानियों को राज्य से निकाले जाने का आदेश दिया। साथ ही यह भी घोषणा कराई कि इन्हें किसी भी स्थान में शरण ना मिले। जो मृत्यु दंड से भी कठिन सजा थी, उन्हें अपनी करनी का फल मिल चुका था। राजा ने दाई माँ को कोई दंड नहीं दिया, क्योंकि उसने राजा को सब कुछ सच बताया था कि किन विषम परिस्थितियों में उसने यह अपराध किया था। अब राज्य में सब कुछ पहले से भी ज़्यादा खुशहाल हो चुका था। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।